हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेषास क्रिएटिविटी। मेरे सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो अगर सर्दियों के मौसम में भी अगर आपके पौधों में बहुत सारी पत्तियां पीली पड़ रही हैं पौधों की, और आपकी देखभाल के बावजूद अगर वो सही नहीं हो रही हैं, तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए 6 ऐसे ज़रूरी काम जो अगर आप करेंगे तो सर्दियों में तो क्या कभी भी आपके पौधों की पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, बशर्ते आपको रखना है इन बातों का ध्यान। तो सबसे पहला और कॉमन चीज़ तो ये हम सभी को पता है कि अगर पानी ज़्यादा होता है हमारे पौधों में तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत ही कॉमन सा फैक्टर है कि अगर आप पौधों में पानी ज़्यादा दे रहे हैं क्वांटिटी में तो आपके पौधों की पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप पानी ज़्यादा नहीं दे रहे, पानी ठीक दे रहे हैं, और अगर धूप कम मिल रही है, चाहे वो सर्दी है या गर्मी है, तो भी आपके पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ती हैं। तो ये तो 2 फैक्टर जो हैं वो तो बहुत ही कॉमन फैक्टर हैं। इसके अलावा अगर आपके पौधों की पत्तियां गिर रही हैं लेकिन जो उसकी स्टेम्स हैं तो वो बिल्कुल हेल्दी हैं, तो ये है हमारे वेदर जो चेंज हो रहा है, जैसे कि अभी सर्दियां चल रही हैं, तो इसमें सर्दियों में ऐसा होना बहुत ही आम बात है। क्योंकि आप बेफिक्र रहें, अगर पुरानी पत्तियां गिरेंगी तभी नई पत्तियां आती हैं। तो सर्दियों में अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं और उसके बाद में गिर रही हैं तो चिंता ना करें, जल्दी ही नई पत्तियां आएंगी। अच्छा, अगर आपकी पत्तियों की टिप्स जो है वो पीली पड़ रही है, ठीक है, तो आपका पानी कम है, और अगर वो नीचे की तरफ झुकी हुई हैं तो उसको पानी अगर आपकी टिप्स पीली पड़ रही है तो पानी ज़्यादा होता है, और अगर वो नीचे की साइड में झुकी हुई है तो आप पानी कम दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी पत्तियां अचानक से पीली पड़ गई हैं किसी भी पौधे की, मान लीजिए अगर आपने देखा 2-3 दिन पहले ठीक था और आपने अचानक से जैसे खाद दी और उसके बाद में उसकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं, सारी पत्तियां पीली पड़ गई हैं या पौधा ख़राब हो गया है, क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है और ये सारे टिप्स ही मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पर दे रही हूँ। तो अगर आपने ज़्यादा खाद दे दी है उसकी वजह से भी कई बारी, या गलत खाद दे दी है या फिर ज़्यादा खाद दे दी है, तभी भी आपके पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन सा फैक्टर है, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि आपके जो हमारे पौधे हैं उनकी पत्तियां कटी कटी सी हैं। तो वो कटी कटी पत्तियां जो होती हैं उसका मेन रीज़न है कि आपके पौधे में किसी कीड़े का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपकी पत्तियां कटी हुई हैं, क्योंकि पौधे पर जो पत्तियां कटी कटी होती हैं वो कीड़े ही काटते हैं। इसके अलावा अगर आपके पत्तियों में किसी भी पौधे की पत्तियों में छेद छेद से हो रहे हैं या दाग से दिख रहे हैं, तो ये आपके पौधे के फंगल इन्फेक्शन है। आप ये ज़रूर चेक करें कि आपके पौधे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आपके पौधे में कोई फंगल इन्फेक्शन है तो बहुत सारे फंगीसाइड जो होते हैं, फंजीसाइड, वो मैंने आपके साथ में शेयर किए हुए हैं। आप उनमें से देख करके कोई भी फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा फंजीसाइड मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास में राख है, चूल्हे वाली राख जो होती है, या तो गोबर के उपलों की राख है या लकड़ी वाली राख भी है, तो उसको आप अपने पौधों पर कभी कभी स्प्रे ऐसे ही कर दिया कीजिए, हाथ से लेकर के सभी पौधों पर छिड़क देंगे तो आपके पौधों पर से जितना भी फंगल इन्फेक्शन है, एक बार में तो नहीं, पर हाँ जैसे कुछ कुछ समय के बाद में हम देते हैं तो वो ख़त्म होने लगता है, जल्दी ही कीड़ों का इन्फेक्शन नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और देखना आप कि अगर आपके पौधों की पत्तियां, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत बार आता है कि अगर आपके पौधों की पत्तियां ना मुड़ी मुड़ी सी हैं, पत्तियां तो स्वस्थ हैं, पीली भी नहीं हैं, लेकिन पत्तियां मुड़ रही हैं, तो अगर आपने पानी ठीक दिया है, अपने पौधों में पानी ठीक से दे रहे हैं, ना ज़्यादा दे रहे हैं ना कम दे रहे हैं, धूप भी ठीक है, और उसके अलावा अगर आपके पौधों में पत्तियां जो हैं वो मुड़ रही हैं, तो आप पत्तियों के नीचे के साइड से चेक करिएगा कि उसके ऊपर कीड़े तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमें ऊपर से जब दिखाई देते हैं कीड़े
तो वो मिलीबग वगैरह या कोई काले से कीड़े बैठे होते हैं, माइट्स वगैरह, तो वो तो दिख जाते हैं। लेकिन पत्तियों के पीछे के भाग पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हमेशा अपने पौधे को, पत्तियों को पीछे के साइड से ज़रूर देखें। जैसे कि क्रोटन वगैरह हो गया, तो उसकी पत्तियां, तो बड़े वाले क्रोटन की मैं बात कर रही हूँ जिसकी पत्तियां बड़ी होती हैं, कलरफुल, तो उसमें ऐसा होता है कि पत्तियां ऊपर से तो देखने में सही लगती हैं, लेकिन हमारा पौधा जो होता है उसकी पत्तियां सूख करके मुड़ने लगती हैं और ख़राब हो जाती हैं। बहुत सारे पौधों पर होती हैं, इसी तरीके से गुड़हल पर भी होती हैं। तो आप उसके पीछे देखिएगा कि उसके ऊपर कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इस तरह से अगर आप देखते हैं तो इन पौधों को देखते हैं ना, तो वो आगे से तो ठीक लगते हैं देखने में, लेकिन पीछे उसके वाइट वाइट कलर के बहुत ही छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपकी पत्तियों के अंदर बिल्कुल मतलब पत्तियों को ख़त्म ही कर देते हैं। और कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं ना, जैसे क्रोटन हो गया है, और ये आपका गुड़हल है या गुलाब है, इसकी पत्तियों के पीछे कीड़े लगे हुए कई बार दिखते हैं। तो इनको आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत सारे पौधे हैं, इस टाइम मैं नाम जैसे आपके साथ में शेयर कर रही हूँ तो मतलब वो याद इतने नहीं आ रहे, लेकिन आप ज़रूर पत्तियों के पीछे भी चेक किया कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी होती है, तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कई बारी, तो क्या है वो कि अगर आपके पौधे में फूल आ रहे हैं और फूल तो दे रहा है हमारा पौधा, लेकिन जो पौधा ना देखने में थोड़ा डल सा लग रहा है, जैसे कि मतलब एक हेल्दी पौधा होता है वैसा नहीं दिख रहा है, तो अगर आपका पौधा ऐसा है तो आप उसमें चेक कीजिए कि उसमें कोई मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है। तो अगर मैग्नीशियम की कमी है तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। अच्छा, जेट प्लांट के बारे में भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं। जेट प्लांट है, तुलसी है, या मतलब बहुत सारे प्लांट्स के बारे में कि पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ रही हैं और हमारा पौधे की स्टेम ही बची है सिर्फ। तो आप ये सारे कारण अपने पौधों में चेक करें, अगर ये है तो इन्हें दूर करें। और कीड़ों के लिए तो ये उपाय है कि आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहें समय समय पर। बाकी सारे कारण अपने पौधों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएंगे कि किस तरीके से हम पौधों का अपने पौधे के बारे में थोड़ा सा समझें, अपने पौधे को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। उससे क्या होता है, आपको अपने पौधे का नेचर भी पता चल जाएगा कि ज़्यादा पानी देने पर ये क्या होता है, या कम धूप देने पर होता है, या फर्टिलाइज़र कैसे देना है। धीरे धीरे करके आपको अपने पौधों का नेचर पता चलने लगता है। तो आशा करती हूँ इन टिप्स को फॉलो करके आपके पौधों को ज़रूर दोबारा से स्वस्थ हो जाएंगे जल्दी ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी, बी एक्टिव, हैप्पी गार्डनिंग।